यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ठीक, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। यहाँ पर आपको बताया था, क्या बताया था आप लोग को, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। उसके बाद आपको क्या बताया था, वेलकोंडा। क्या बताया था आप लोग को, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, नल्लामल। नल्लामल ये कहाँ पे स्थित है, 2 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से राज्यों में स्थित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा बताइए, इसके बाद आ जाएगा वेलकोंडा और पालकोंडा। यहाँ पे भैया है आंध्र प्रदेश में तो। इसके बाद यहाँ पे देखिए शिवराज, और एक आ जाएगा आपका जवादी। ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये आपका पूर्वी घाट का हो गया। यहाँ पर आपको शायद बताया था मैं, ठीक, कलसू बाई। यहीं पर गोवा है, गोवा आप मान लीजिए कितना डिग्री पर, 16 डिग्री अक्षांश से बताया था। ठीक, तो 16 डिग्री पर मान लीजिए बढ़ गया। अब इधर क्या है आपका, कर्नाटक में जो स्थित है, कौन सा है आपका, वह है कुद्रेमुख। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका एक है कौन सा, अन्नामलाई। अन्नामलाई, उसकी चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। ठीक, यहीं पर इलायची की पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी, या उसको हम कहते हैं इंग्लिश में कार्डेमम। कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम हिल्स भी कहते हैं, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। और भी ऐसे हैं। अब देखिए यहीं पर नदियां बहती हैं। यहाँ पे एक आपका दामोदर नदी बहती है, नाम सुना ही होगा, नदी जब पढ़ाएंगे सब बताएंगे। दामोदर नदी, फिर उसके बाद से आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बाद आपकी कौन सी नदी बनेगी, कृष्णा नदी। फिर कृष्णा नदी के बाद भी आपकी बनेगी कावेरी नदी। फिर कावेरी नदी के बाद भी अभी यहाँ पर और भी नदियां हैं, मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा। ठीक, नदियों का भी सीक्वेंस है अलग अलग, और ये सब यहीं से निकलती रहते हैं। तो ये जो है क्षेत्र जो है ऊंचाई पर, पहाड़ जो है यहाँ पर खड़ी है, और ये जो क्षेत्र है दूसरी है। ये जब मैदानी क्षेत्र जिस तरीके से जब हम पढ़ाएंगे उस तरीके से अभी हम बता रहे हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट की तुलना में चौड़ा है कि पतला है, सकरा है कि चौड़ा है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पश्चिमी घाट जो है सकरा है और पूर्वी घाट जो है चौड़ा है। ठीक, ये मैदानी क्षेत्र में, ये अवसादी क्षेत्र भी आता है, यहाँ पे मिट्टियों का जमाव होता है, लेकिन पश्चिमी घाट में वो स्थिति देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे आपका ये जो है तमिलनाडु जो क्षेत्र है, ये आपका वर्षा के लिए बहुत ही, कौन से सागर से होता है, उसका भूमध्य रेखा सागर, जब भूमध्य सागर की जब वर्षा जाती है उससे यहाँ पर बारिश होती है। यहाँ से हवा आती है, मानसून बनती है, लेकिन केरल के तट पर जाती है, लेकिन यहीं बगल में आपका तमिलनाडु है, लेकिन उस पर वर्षा नहीं होती है, शुष्क क्षेत्र हो जाता है। तो ये आती है जब भूमध्य रेखा की जो वर्षा होती है, आम्र वर्षा, उधर से जब वर्षा आती है तो यहाँ पर होती है, तो इसका उससे काम होता है। ठीक,
तो वो चीज़ें बात की टॉपिक है, थोड़ा सा उसको हम अच्छे से कर आपको बताएंगे। मैं इधर उधर बात नहीं करता हूँ, जो चीज़ें हैं वही बताऊंगा, जो समझ आना है वही बताना है। घुमा फिरा के 40 जगह बताएंगे, दिमाग का कीड़ा हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है आपको। कलसुबाई कहाँ पे भैया? ये आपकी उत्तरी सह्याद्री है, ये दक्षिणी सह्याद्री, ये तो ध्यान में होना चाहिए। उत्तरी सह्याद्री और ये आपका दक्षिणी। तो आप ये सब चीजों को ध्यान जब रखेंगे ना तो आपको अच्छा रहेगा। आप एकदम फोकस बना के पढ़िए, आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि क्वेश्चन देखिए इसमें पूछता है, इसका नाम पूछता है सीक्वेंस से और किस राज्य में स्थित है। तो मैंने सब कुछ बता दिया। महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में स्थित है, नल्लामल जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वेलिकोंडा पालकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है, सेवराय और जवादी जो है पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु और केरल के मध्य में स्थित है। ठीक, नीलगिरी कई जगहों पे स्थित है, उसका क्षेत्रफल कई, लेकिन ज्यादातर इसको तमिलनाडु का ज्यादा क्षेत्रफल में है। ठीक, और एकदम नीचे जो कॉर्नर पे उसको इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की हिल्स कहते हैं। इधर आप आ जाएंगे पश्चिमी घाट में तो अनाईमुड़ी आ जाती है, अन्नामलाई पर जो स्थित है। इधर आपका कर्नाटक में कुद्रेमुख स्थित है, और यहाँ पर आप देख लीजिए महाराष्ट्र में कलसुबाई स्थित है। तो ऐसे आपका सीक्वेंस, और कहाँ से आपका पूर्वी घाट और उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री कहाँ से होती है? तो गोवा से होती है। कितने डिग्री अक्षांश? तो 16 डिग्री अक्षांश पर भाग में बांटती है उत्तरी और सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को। होप कि आप लोग को मेरा बात समझ में आया होगा, मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। नहीं अच्छा लग रहा है तो भी कोई बात नहीं है, हम अपने साथ साथ आपको भी वही चीज बताना चाहते हैं जो मैं पढ़ता हूँ। बाकी अगर आप लोग को पढ़ने के लिए तो पूरा यूट्यूब पर पढ़ा है क्लास, लेकिन समझाने के पर्पज से बहुत ज्यादा बड़ा क्लास 4 घंटे का हमें नहीं करना है कि 40 घंटा हम व्यू दिखाएं, 40 घंटा ही दिखाएं। मेन टॉपिक से बात करना है जिससे एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सके, न कि हमको यहाँ पर पूरा रायता ऐसे फैलाएं, 4 घंटे का वीडियो बनाएं, 20 मिनट 10 मिनट का काम हम 1 घंटा दें, वो हम काम नहीं करते हैं। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए वीडियो। धन्यवाद।